बीच एक बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। मीटिंग खेल रही है कैबिनेट सब कमेटी। क्या टाइम पास के लिए बनी थी कमेटी? कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा, ना ही पब्लिक में कोई जानकारी। सार्वजनिक की किस प्रकरण में क्या अनियमितता रही और किस सक्षम स्तर पर अनियमितता हुई, सब कमेटी ने किसकी जिम्मेदारी तय की और भविष्य में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या सिफारिश की गई। बीते 1.5 साल में कैबिनेट सब कमेटी की कई हो चुकी हैं बैठकें। हर बार ये कहकर कमेटी झाड़ रही है पल्ला, लैंड फॉर लैंड घोटाले की जांच चल रही है। आखिर ये जांच रहस्यमय बनी या फिर जान छुड़ाने के लिए कमेटी कर रही टाल मटोल, ये सवाल। मीटिंग खेल रही है कैबिनेट सब कमेटी, बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या टाइम पास के लिए बनी थी कमेटी? सिर्फ टाइम पास कर रहे थे कमेटी बना के, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा। और क्यों नहीं लिया जा रहा ये भी सवाल है। मीटिंग खेला जा रहा है, ना ही पब्लिक में कोई जानकारी, ना ही सार्वजनिक की। और किस प्रकरण में क्या अनियमितता रही ये भी साझा नहीं किया। तो वहीं और किस सक्षम स्तर पर अनियमितता हुई ये भी जानकारी नहीं। सब कमेटी ने किसकी जिम्मेदारी तय की ये भी जानकारी नहीं। भविष्य में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कमेटी बनाई गई, क्या सिफारिश की गई ये भी जानकारी नहीं दे पा रहे। ये सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े सवालों के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि मीटिंग का तो खेल खेला जा रहा है कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा, लेकिन इसका क्या नतीजा है वो ढाक के 3 पात, वो नहीं पता चल पा रहा है। मीटिंग का खेल चल रहा है। क्या टाइम पास के लिए कमेटी बनाई गई थी? कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा, ना ही पब्लिक में कोई जानकारी सार्वजनिक की। किस प्रकरण में क्या अनियमितता रही और किस सक्षम स्तर पर अनियमितता हुई। RSML जो है उसका भी है, ये दोनों का है, कुछ इश्यूज है। RMSL का भी है। हाँ, उसमें क्या है? उसमें आप बैठ के हम एक बार उसका पूरी जांच करने के बाद खरीद फरोख्त है, खरीद नहीं है, जो बट वो फाइनेंसेस जो आते हैं, लोन्स लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे अनेक विषय, जैसे गांधी वाटिका का विषय हो, जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर का विषय हो, ऐसे अनेक विषय रहे हैं जो गत कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान आचार संहिता लगने से बहुत दिन, कई घंटे या कई दिन पूर्व राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लिए थे। उन निर्णयों को समीक्षा करने हेतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल ने हमारी सब कमेटी बनाई थी और माननीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब की अध्यक्षता में इस कमेटी ने लंबे अंतराल में अनेक मीटिंगें था कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में तो मैंने कल आपको बताया ही था कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो है उसका पद जो है प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उस पद को उसके ऊपर अकेडमिशियन को नियुक्ति ना लेकर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होना चाहते, मतलब IAS वगैरह। तो उसको लेकर हमने उसकी समीक्षा की है कि डिपार्टमेंट को वापस उसकी रिव्यू के लिए भेजा है कि इसको वापस रिव्यू किया जाए कि हर विभाग के अंदर जिस तरह उस विभाग का अधिकारी लगता है उसी तरह जो है डायरेक्टर एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के अंदर भी अकेडमिशियन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत और ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। राम सिंह राजावत, ये पूरा मामला क्या, पूरा माजरा क्या, ये कैसा खेल चल रहा है? देखिए, ये जो भाजपा, जब कांग्रेस शासन में ये जो बड़े बड़े घोटाले हुए थे, जब बीजेपी भाजपा के जो नेता आरोप लगाते थे कि जो अशोक गहलोत का जो 6 महीने के शासन में जो निर्णय हुए थे और जो डिसीजन हुए थे, जो आरोप लगा रही थी बीजेपी के साथ, जो बड़े घोटाले हुए, लैंड फॉर लैंड घोटाला बड़ा चर्चित रहा है और बड़ा अखबारों की सुर्खी में बना था। ये जो घोटाला विभिन्न प्रकरण, लगभग 300 प्रकरण राजस्थान के ऐसे थे जमीन से जुड़े और 150 प्रकरण अन्य विभागों से जुड़े हुए थे। इनको लेकर के भाजपा के जो नेता आरोप लगाते थे कि कांग्रेस शासन में पिछले 20 साल में जो घोटाले, 20 साल का जो इतिहास रहा है
उसमें सबसे ज्यादा वर्ष 2023 में कांग्रेस शासन में घोटाले हुए और भाजपा नेताओं ने बाकायदा जो आरोप लगाए थे वो अखबारों में छूट के बने थे। लेकिन सरकार गठन हुए 1.5 साल हो गया और अभी तक कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग चल रही है। अभी एक भी प्रकरण में न तो सरकार या कमेटी जानकारी दे पा रही है किस प्रकरण में क्या तय किया है, जांच किस नतीजे पहुंची है, केवल कोई जानकारी नहीं दी जा रही। मीटिंग हो रही है और मीटिंग का खेल खेला जा रहा है। तो अभी लोग सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या जो घपले हुए थे, घोटाले हुए थे, जो लोगों ने कहीं पिछली तो नहीं कर ली है, क्या ये बड़ा गठजोड़ तो नहीं हो गया है? तो 1.5 साल बीत चुका है, अभी तक इस मामले में कोई जांच आगे नहीं बढ़ी और कैबिनेट सब कमेटी भी अभी कुछ जो मेंबर्स हैं और वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जांच रिपोर्ट भेजेंगे। तो आखिर जो 300 प्रकरण है जमीन से जुड़े घोटाले हैं, उनका एक भी मुद्दे पे अभी तक कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आखिर ये क्या कारण है? क्या ये बड़ी फिक्सिंग का खेल तो नहीं है? बिल्कुल। शशि मोहन, इतनी जो मीटिंग हो रही है ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं जानकारी दे पा रहे कि अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? दरअसल ये जो वो कैबिनेट सब कमेटी है, इसमें आज एक सदस्य गैर हाजिर थे, वो थे सुमित गोदारा। ये कमेटी की बैठक भी हुई, तकरीबन 450 मामलों की समीक्षा भी हुई, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक एक्शन क्या हुआ। हालांकि इस कैबिनेट सब कमेटी में यूडीएच से जुड़े मामलों की कोई जानकार भी होने चाहिए, विभागों के सचिव इसमें आ रहे हैं, लेकिन क्या कमेटी को पूरी जानकारी मिल पा रही है? सरकार बने 400 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 450 मामलों की समीक्षा इस कमेटी में हुई है और ऐसे में जो लैंड यूज चेंज के मामले थे, जो रेवेन्यू के मामले थे, खान आवंटन के मामले थे, इनकी जांच इसमें होनी थी। सवाल ये है कि क्या प्रदेश में एक अलिखित परंपरा बन चुकी है पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी 6 महीने के काम की जांच कराना? पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी ये किया, उससे पहले वसुंधरा सरकार ने ये किया और अब मौजूदा सरकार ये काम कर रही है। लेकिन इन कमेटी की बैठकों का नतीजा क्या निकला? इन कमेटी की बैठकों से क्या कुछ ऐसा निकल करके आया जो पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज में घोटाला साबित करता हो? हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बयान सुनाया मंत्री जोगाराम पटेल का, वो कह रहे थे कि आचार संहिता लगने के चंद दिन पहले ये काम कर देना और जो काम किए गए उन कामों की मंशा पर सवाल उठ रहे थे। तो वो मंशा कैसे जांची जाएगी? वो मंशा जांचने का मीटर किसके पास है? क्या उस मंशा जांचने के मीटर में अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? सरकार के मंत्री बड़ा फैसला कर सकेंगे? क्योंकि जो मंशा के तहत काम हुआ, दस्तखत देखिए अधिकारी के होते हैं और अधिकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड पर चीज वही लाते हैं जिसमें उनकी हाथ बच सके, उनकी गर्दन बच सके और उनकी कलम पर कोई आंच ना आए। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस सब कमेटी को कुछ ठोस मिला भी है जिसको वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते वक्त हाईलाइट कर पाएंगे? क्योंकि जो अब मंत्री अपने स्तर पर फैसला करेंगे विभाग के और उस पर विभाग अपनी समरी रिपोर्ट देगा, फिर मंत्री फैसला करेंगे और फिर बाद में सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो सीएम को रिपोर्ट सौंपने से पहले क्या इन सब कमेटी के सदस्यों के पास में साझा करने लायक कोई ठोस चीज है? आखिर कब इस सब कमेटी के आउटकम्स बाहर आएंगे और वो जो आउटकम्स आएंगे उसके ऊपर कोई बातचीत या कोई एक्शन हो सकेगा? ये इसका जवाब कौन देगा, इसका इंतजार। जी ठीक है। राम सिंह राजावत और शशि मोहन शर्मा, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।